हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है खुद के साथ या किसी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ कि जहां पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो या तो कोई स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसा कुछ भी स्पोर्ट्स के बाद में उसको घुटने में दर्द होना शुरू हो गया, चोट लगी और उसके बाद में ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन घुटने का वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा जो पहले था। आपको बार बार गिर जाने का डर रहता है, आपको बैलेंस नहीं है घुटने में, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। कहीं से अगर छोटी हाइट से भी अगर कूदना हो तो एक डर सा रहता है कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा, और ऐसा बार बार हो भी जाता है कि छोटी सी चीज में गिरे और दर्द और सूजन चालू हो गया, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। अगर आपको ऐसा कुछ है तो शायद आपको घुटने की मजबूत नसें, ACL या PCL, उसकी इंजरी हो सकती है। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र पटेल है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और नी स्पेशलिस्ट हूं। जी हां, मैं घुटने के रोगों का विशेषज्ञ हूं। आज हम बात करेंगे घुटनों की मजबूत नसें जो घुटने को परफेक्ट मजबूती देती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये घुटने के मॉडल में मैं आपको दिखाता हूँ। एक घुटनों की मजबूती के लिए जो 6 नसें चाहिए, साइड की नसें जिसको हम कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं, वो साइड में घुटने को हिलने नहीं देती। दूसरी जो अंदर डिस्क होती है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, वो घुटने को सीधा लोड में मदद करती है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो है क्रूशिएट लिगामेंट्स जो घुटने के अंदर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आगे अंदरूनी लिगामेंट जिसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, और यहाँ पे पीछे जिसको हम पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। और इनका काम क्या है? घुटने को आगे और पीछे ना होने की मजबूती देना। जो आगे स्लाइड करना और पीछे स्लाइड में आप गिर ना जाओ, उसके लिए उसको मजबूती देती है। और होता क्या है, जैसे नॉर्मली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या फुटबॉल या क्रिकेट या ऐसी कोई भी स्पोर्ट्स, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उसमें होता क्या है, आपका घुटना ट्विस्ट हो सकता है, इस तरह से घुटना घूम सकता है। अब ये नसें हमको सीधे लोड में मदद करती है, आगे पीछे रोकने में मदद करती है, लेकिन जब ट्विस्ट होता है इस तरह से, तो ये नसें कुछ लोड तक अपना मजबूती का काम करती है, उसके बाद में वो टूट जाती है। उसकी वजह से घुटने की जो मजबूती है वो कम हो जाती है। नॉर्मली चलने में शायद हमको इतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जैसे ही हमको ज़्यादा डिमांडिंग एक्टिविटी करना हो, जैसे रनिंग, जंपिंग, ऐसी कोई भी एक्टिविटी करना हो, तब ये लिगामेंट ना होने की वजह से हम गिर जाने का डर महसूस करते हैं। जो घुटने का बैलेंस है वो नहीं रहता है, एक कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, और इसी तरह से बार बार गिरने से घुटने में सूजन आती है, दर्द आता है, और हम लोग जिस तरह से घुटने का काम कर सकते हैं, मतलब चलना, दौड़ना, कूदना, बैठना, वो नहीं कर पाते हैं। और इस परिस्थिति में जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, काफ़ी बार हमने ये देखा है कि पेशेंट तुरंत नहीं आते, वो नॉर्मल डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ पे एक्सरे भी होता है, लेकिन ये लिगामेंट एक्सरे पे नहीं दिखता है। इसकी वजह से पता नहीं चलता है कि उसको सही में कोई बड़ी चोट लगी है। वो जब डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन आपका टेस्ट करता है, आपकी हिस्ट्री जानने के बाद, तो वहाँ पे पता चलता है कि घुटना जो है वो बैलेंस नहीं है, वो आगे पीछे घूम रहा है, और इस तरह से उसकी मूवमेंट बढ़ जाती है, जिसको हम लैचमैन टेस्ट बोलते हैं या एंटीरियर ड्रोवर टेस्ट बोलते हैं। उसकी वजह से हमको पता चलता है कि शायद घुटने के मजबूत लिगामेंट ACL को चोट लगा है, और उसके लिए बेहतर टेस्ट होता है MRI हमको पूरी जानकारी देता है कि घुटने की कौन कौन सी नसों को चोट लगी है, और उसके साथ में काफ़ी बार लिगामेंट की इंजरी अकेले नहीं होती, उसके साथ गद्दी की चोट या दूसरी नसों को भी चोट हो सकती है, जो हम लोग शायद पूरा टेस्ट में ना पता चले, तो MRI हमको कंफर्मेटिव डायग्नोसिस देता है। तो दूसरी चोटों के बारे में भी MRI से पता चलता है। तो इस तरह से जब निदान होता है तब इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अब नॉर्मली ये लिगामेंट ऐसा है जिसको अंदरूनी कोई खून की सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्ट हीलिंग नहीं हो पाती है। अगर ये एक बार टूटता है तो वो उसके रिकवरी के स्पॉन्टेनियस और नेचुरल चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और इस कंडीशंस में अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उसका टाइम पे इलाज नहीं करवाते हैं, तो ये चीज़ धीरे धीरे घुटने की दूसरी नसों को भी नुकसान करता है, और आपको
घुटने का घिसारा समय से पहले आ सकता है। जैसे कि अराउंड 25-30 एज ग्रुप में आपको अगर स्पोर्ट्स या कुछ भी खेलते अगर इंजरी हुई है और आपने इसको इग्नोर किया है, आपने उसको चला लिया है, तो लेटर एट द एज ऑफ 35 to 40 इन अर्ली एज ग्रुप शायद ये हो सकता है कि घुटने का घिसारा आपको जल्दी आए, घुटने का अलाइनमेंट आपका जल्दी बिगड़ जाए। तो इस परिस्थिति को रोकने के लिए इसकी सर्जरी टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जब ये लिगामेंट की इंजरी हो और आप बार बार गिरते हो तो अच्छे स्ट्रक्चर्स जैसे गद्दी या दूसरे लिगामेंट जो पहले अच्छे थे उसको रिपीटेड इंजरी होने से वो भी नुकसान में जा सकते हैं। तो इस परिस्थिति को रोकने के लिए हमको घुटने का ये लिगामेंट का टाइम पे ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट रिक्वायर्स सर्जरी, और ये सर्जरी दूरबीन से होती है, आर्थ्रोस्कोपिक नी सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग घुटने में से काफ़ी दूसरी नसें होती है घुटने के आजू बाजू, जैसे कि यहाँ पे हैमस्ट्रिंग लिगामेंट्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, उसके साथ में पेरोनियस है या दूसरे लिगामेंट्स या टेंडन्स होते हैं, जिसमें से हम एक स्ट्रिप लेते हैं, उसमें से नया लिगामेंट बनाते हैं और उसको स्पेशल इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ में घुटने के अंदर रखते हैं और उसको स्क्रूज एंड बटन के साथ फिक्स करते हैं। जैसे ही ये करते हैं घुटने की मजबूती वापस आती है। उसके साथ दूरबीन से हम गद्दी की और या दूसरी कोई नसों का प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से घुटने का जो लिगामेंट है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके बाद में प्रॉपर 1 से 1.5 महीने का फिजियोथेरापी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो नॉन स्पोर्ट्स प्लेयर है उसके लिए होता है, और जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उसके लिए 6 से 9 महीने तक उसका रिकवरी पीरियड होता है, जिससे वो वापस अपने स्पोर्ट्स में जा सके और पूरा रिकवरी ले सके। तो ये है ACL के बारे में। वैसे ही सिमिलरली पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, उसका भी सिमिलर इंजरी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किया जाता है। और इस परिस्थिति में हमको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम इस इंजरी को अवॉइड कर सकें, क्योंकि स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उनके लिए तो ये डे टू डे लाइफ है। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये चोट होने ही वाली है। तो इसके लिए जो ज़रूरी है वो है आप अपना वार्म अप या स्ट्रेच एक्सरसाइज जो स्पोर्ट्स के लिए उसके पहले प्रॉपर तरीके से करें। अपने घुटने के आजू बाजू के मसल्स जैसे हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड नी जॉइंट, और उसके ऊपर और नीचे के काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड क्वाड्रिसेप्स मसल, उसको बेहतर तरीके से तैयार करें जिससे वो चोट को सहन कर सके। दूसरा, ट्विस्टिंग एक्टिविटी, जैसे ये ट्विस्ट एक्टिविटी उसको ज़्यादातर अवॉइड करें, या तो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें जब आप प्री मैच सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हो, सच दैट वो इंजरी होने के चांसेस घट जाते हैं। तीसरा, आप प्रोटेक्टिव नी कैप या ब्रेस पहन सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्ले, सच दैट वो ज़्यादातर चोटों का जो प्रेशर है उसको झेल पाती है, राइट। तो ये करना है। और आपके जो स्पोर्ट्स वेयर है, मतलब स्पोर्ट्स शूज़ है, वो सब आप बेहतर और अच्छी क्वालिटी के पहने, जिससे ये चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो सरफेस जहाँ पे आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं वो भी बेहतर तरीके का हो, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस तरह से अगर हम अपना ध्यान रखते हैं तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी या तो लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और अगर इंजरी हो भी जाए तो इसको इग्नोर मत कीजिए, टाइमली आपकी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, जिससे उसका बेहतर से बेहतर इलाज हो पाए और इसमें ज़्यादा चोट की संभावनाएं कम हो जाए। आशा रखता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी कमेंट लिख के भेजिए, जिससे हम लोग और बेहतर अवेयरनेस वीडियोस बना पाए। मेरा चैनल रिफ्रेश नी क्लिनिक एजुकेशन चैनल है और मैं चाहता हूं कि आप उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। बेल बटन को ज़रूर से प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।